झूठ, फरेब, धोखा 3 पीढ़ियों से। एक शेर से मैं कहूंगा, कहते हैं कि एक पीढ़ी पाखंड करती है, एक पीढ़ी पाखंड करती है, अगली पीढ़ी परंपरा बनाती है। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की पीढ़ी ने जो पाखंड किया जम्मू कश्मीर में, ये पीढ़ियां उसे परंपरा बना रही। तुफैल मत्तू को किसने मारा? उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने। तुफैल मत्तू पता कौन था? है पता कौन था? छोटा लड़का, 8वीं में पढ़ने वाला, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने मारा। अब मुझे बताइए, तुफैल मत्तू जैसे और मरवाने हैं क्या? आप किसी किसान के पास जाएं, किसी नौजवान के पास जाएं, डेली वेजर के पास जाएं, कॉन्ट्रेक्चुअल के पास जाएं, रहबर वालों के पास जाएं, एनएचएम वालों के पास जाएं, महिला के पास जाएं, गरीब के पास जाएं, आप उनसे पूछें, मुझे नहीं पूछे ना। चलो मैं इनका अपोजिशन लीडर हूं, मैं बोलूंगा कि भाई ये गलत है। आप आम पब्लिक से पूछें क्या दिया। अंत्योदय अन्न योजना के तहत 35 किलो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी दे रहा था, उन फैमिलीज में 3, 2, 4 मेंबर हैं। 2 मेंबर को कुछ नहीं मिलेगा, 3 मेंबर वाली फैमिली को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि 35 किलो पहले मिल रहा है। 4 मेंबर अगर कहीं किसी फैमिली में है तब 5 किलो बढ़ाएंगे। अच्छा, 200 यूनिट बिजली, इनको बताओ कि एक्सप्लेन करो, क्या ये ऑन ग्रिड बिजली है? ये तार देखते ना बिजली आती है, इसमें भी अभी संशय है। जो नरेंद्र मोदी जी पैनल भेज रहे हैं ना सौर ऊर्जा का, उसी के साथ इसको भी कनेक्ट कर रहे हैं। चाहेंगे सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मानना है और ये उनका कहना है कि जब तक रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक यहाँ पे काम नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे ड्यूल पावर कंट्रोल निजाम है जिसकी वजह से काम करने में मुश्किलात आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपके माध्यम से मैं एक सवाल पूछता हूँ, एक काम बताएं जहां पे आपको दिक्कत आ रही है, कोई काम जहां पे आपको दिक्कत आ रही है। स्टेटहुड 1 लाख नौकरी 1 साल में देनी है ना। तो अभी 5वां 6ठा महीना चल रहा है, तो 50,000 अभी तक हो जानी चाहिए थी। मतलब साल में 1 लाख, 6 महीने में 50,000, तो 6ठा महीना चल रहा है, 5 नौकरियां भी दी, 50,000 तो दूर की बात है। रूरल डेवलपमेंट इनके पास, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट इनके पास, पावर इनके पास, पीडब्ल्यूडी इनके पास, पीएचई इनके पास, करे ना लोगों की सेवा। कहाँ पे दिक्कत आ रही है इनको? कहीं नहीं दिक्कत आ रही है, दिक्कत इनको डंडा चलाने में आ रही है। चलिए बहुत एक सवाल, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है ये पहला बजट है, ये आखिरी बजट नहीं है। मैं फिर पूछूंगा, मुझे बताइए, आप इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि जो इन्होंने वादा किया था राशन के लिए, क्या ये बोल रहे हैं कि आपको 4 साल राशन के लिए वेट करना है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 साल के लिए सिलेंडर का इंतजार करा रही है? दैट मीन्स कि उमर अब्दुल्ला साहब मान गए कि ये फेल्ड बजट है। इस साल नहीं, अगले साल फिर दिखाऊंगा मैं चांद तारे आपको, ये मान गए ना। इस बात से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये बजट फेल्ड बजट है, क्योंकि जब सवाल उठा तो सवाल का जवाब मुझे 4 साल और हैं। तो ये क्या झूठ था, फरेब था, धोखा था जो ये जमात करती आई है? तो पहले बोलना चाहिए था कि 4 साल के बाद करूंगा। ऐसे उठे कल जैसे मतलब पॉकेट से सब वर्गों के लिए कुछ निकाल रहे थे। अब जब हमने सवाल पूछा, सवाल पे आप 4 साल के लिए तस्लीम कर गए कि ये कल वाला बजट जो था ये धोखा है दोबारा। सर ये कह रहे हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट का बजट है और प्रो बजट है, ये कह रहे हैं सर इलेक्टेड गवर्नमेंट का बजट है, ये सरकार का बहुत अच्छा इलेक्टेड का ये बजट प्रो पब्लिक बजट है। आप जरा पब्लिक में जाएं, आप किसी किसान के पास जाएं, किसी नौजवान के पास जाएं, डेली वेजर के पास जाएं, कॉन्ट्रेक्चुअल के पास जाएं, रहबर वालों के पास जाएं, एनएचएम वालों के पास जाएं, महिला के पास जाएं, गरीब के पास जाएं, आप उनसे पूछें, मुझे नहीं पूछे ना। चलो मैं इनका अपोजिशन लीडर हूं, मैं बोलूंगा कि भाई ये गलत है। आप आम पब्लिक से पूछें क्या दिया। अंत्योदय अन्न योजना के तहत 35 किलो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी दे रहा था, उन फैमिलीज में 3, 2, 4 मेंबर हैं। 2 मेंबर को कुछ नहीं मिलेगा, 3 मेंबर वाली फैमिली को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि 35 किलो पहले मिल रहा है। 4 मेंबर अगर कहीं किसी फैमिली में है तब 5 किलो बढ़ाएंगे। अच्छा, 200 यूनिट बिजली, इनको बताओ कि एक्सप्लेन करो, क्या ये ऑन ग्रिड बिजली है? ये तार देखते ना बिजली आती है, इसमें भी अभी संशय है। जो नरेंद्र मोदी जी पैनल भेज रहे हैं ना सौर ऊर्जा का, उसी के साथ इसको भी कनेक्ट कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, इलेक्टेड गवर्नमेंट का है, पीपल फ्रेंडली है, तो पीपल से भी पूछो, पब्लिक से भी पूछो और इलेक्टेड गवर्नमेंट से भी। मिशन यूथ के तहत 4.5 लाख नौकरियां आएंगे 5 सालों में। पहले साल में तो कुछ नहीं बताया, 4 साल बाकी हैं, 4 साल में देखते हैं। अब 4.5 1 लाख नौकरी 1 साल में देनी है ना। तो अभी 5वां 6ठा महीना चल रहा है, तो 50,000 अभी तक हो जानी चाहिए थी। मतलब साल में 1 लाख, 6 महीने में 50,000, तो 6ठा महीना चल रहा है, 5 नौकरियां भी दी, 50,000 तो दूर की बात है। झूठ, फरेब, धोखा 3 पीढ़ियों से। एक शेर से मैं कहूंगा, ये शेर जरूर इसको जरा चलाना। बिल्कुल कहते हैं कि एक पीढ़ी पाखंड करती है,
एक पीढ़ी पाखंड करती है, अगली पीढ़ी परंपरा बनाती है। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की पीढ़ी ने जो पाखंड किया जम्मू कश्मीर में, ये पीढ़ियां उसे परंपरा बना रही। एक अहम तरीन सवाल लेना चाहेंगे सर। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मानना है और ये उनका कहना है कि जब तक रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक यहाँ पे काम नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे ड्यूल पावर कंट्रोल निज़ाम है जिसकी वजह से काम करने में मुश्किलात आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपके माध्यम से मैं एक सवाल पूछता हूं, एक काम बताएं जहां पे आपको दिक्कत आ रही है, कोई काम जहां पे आपको दिक्कत आ रही है स्टेटहुड की। हाँ, दिक्कत आ रही है आपके पीछे पीछे पुलिस फोर्स नहीं है, डीजी आपको सल्यूट मारने नहीं आते हैं, एसपीज आपको सल्यूट मारने नहीं आते हैं, और जिस हथियार का, पुलिस के हथियार का, डंडे का आप उपयोग करते थे, दुरुपयोग करते थे, मिसयूज करते थे कश्मीरियों को, तुफैल मत्तू को किसने मारा? उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने। तुफैल मत्तू पता कौन था? है पता कौन था? छोटा लड़का, 8वीं में पढ़ने वाला, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने मारा। अब मुझे बताइए, तुफैल मत्तू जैसे और मरवाने हैं क्या इनको पुलिस देके? बाकी तो दे दिया, रूरल डेवलपमेंट इनके पास, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट इनके पास, पावर इनके पास, पीडब्ल्यूडी इनके पास, पीएचई इनके पास, करे ना लोगों की सेवा। कहाँ पे दिक्कत आ रही है इनको? कहीं नहीं दिक्कत आ रही है, दिक्कत इनको डंडा चलाने में आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सुनील शर्मा जी हैं जिनसे हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की, और इस बातचीत के बाद जो है वो इन्होंने हमारे तक सारी बातें पहुंचाने की कोशिश की। बिलखुसूस इस बजट को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा वो आपने ज़रूर सुना।